पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना ने अचानक बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी आक्रामक जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इस जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तानी सेना की साजिश, सर्दियों के बाद घुसपैठ की कोशिश तेज। हर साल सर्दियों के खत्म होते ही पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आसपास आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, क्योंकि इस दौरान बर्फ पिघलने लगती है और पहाड़ी रास्ते खुल जाते हैं, जिससे आतंकियों को भारत में प्रवेश करने का मौका मिलता है। पाकिस्तानी सेना की यह रणनीति पहले ही कई बार देखी गई है, लेकिन भारतीय सेना की मजबूत सुरक्षा घेरे के कारण घुसपैठ की ये कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटकाया जा सके। पिछले एक सप्ताह में यह चौथी बार हुआ है जब पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी की और घुसपैठ की कोशिश की। अखनूर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट, 2 भारतीय सैनिक शहीद। इससे पहले मंगलवार को जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट किया गया था। इस हमले में भारतीय सेना के एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए थे। यह विस्फोट सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के समर्थन में किया गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह मामला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित था। भारतीय सेना ने इस विस्फोट के बाद आतंकवादियों के ठिकानों की तलाश तेज कर दी है और एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तारकुंडी क्षेत्र में भारी गोलीबारी, पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी पुंछ जिले के तारकुंडी क्षेत्र में हुई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर मोर्टार शेलिंग और छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के कई बंकर नष्ट कर दिए। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। कई सैनिकों के हताहत होने की खबर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने हमेशा की तरह इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की है। मेंटर में जेसीओ बारूदी सुरंग में घायल। इस गोलीबारी के बीच भारतीय सेना का एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी मेंटर क्षेत्र में गलती से एक बारूदी सुरंग पर पैर रख देने के कारण मामूली रूप से घायल हो गया। ये जेसीओ उस कश्ती दल का हिस्सा था जो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात था। घायल जेसीओ को तुरंत सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी ने एलओसी का दौरा किया। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने हाल ही में राजौरी और पुंछ सेक्टर का दौरा किया। उन्होंने एलओसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सीमा पर बड़ी पाकिस्तानी गतिविधियां। भारतीय सेना अलर्ट पर। पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से पाकिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिससे भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क हो गई है। 8 फरवरी को राजौरी जिले के कैरी सेक्टर में आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गश्ती पार्टी पर हमला किया था। 4 से 5 फरवरी की रात को कृष्णा घाटी सेक्टर में आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता के कारण वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। 10 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की गतिविधियों की समीक्षा की और सेना को ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के झंडे और गुब्बारे उड़कर पहुंचे थे।